Hello everyone, welcome to this YouTube channel. My name is नीरज पतले। तो पिछले क्लास में हमने सेशन 4 देखा था वर्ड फॉर्मेट के, जिसमें हमने अलग अलग डॉक्टर के प्रोफेशंस के बारे में जाना था और उनकी जो एक्सपर्टीज जो होती है जिन फील्ड में, वो हमने देखा था। तो आज के इस वीडियो में सेशन 5 हम डिस्कस करेंगे उसी वर्ड फॉर्मेट के। और इस सेशन में हम पिछले क्लास में जो हमने जितने भी सारे वर्ड्स को डिस्कस किए थे उन वर्ड्स को भी देखेंगे और उनके साथ साथ जितने भी रूट्स वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स जो इनके साथ एसोसिएटेड है उन सारे वर्ड्स को भी आज देखेंगे और फिर और जानने की कोशिश करेंगे और कुछ वर्ड्स जो उनसे और रिलेटेड होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो वुमेन से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, वुमेन के डिसऑर्डर को जो ट्रीट करते हैं, वैसे डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता था। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड के बाद हमने ये गायने वर्ड जो देखा वो गायने का मतलब होता है वुमेन। अच्छा, ये गायने वर्ड हमने सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट से ही नहीं देखा, बल्कि हमने पिछले फर्स्ट सेशन में जो हमने वर्ड देखे थे उसमें भी एक वर्ड आया था मिसोजिनिस्ट, मतलब ऐसे लोग जो वुमेन को हेट करते हैं। जहाँ पे हमने एक इमेज में एक डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दिया था। तो गायने का गायने का मतलब होता है वुमेन, और ये गायनेकोलॉजिस्ट में जो LOGY है, इस लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का स्टडी करना या किसी चीज के साइंस को जानना। उससे रिलेटेड एक और वर्ड, एक और प्रोफेशन जो था उसका नाम था ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन वैसे स्पेशल मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनका काम होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको इन्फेंट के डिलीवरी में उनको हेल्प करना, उनकी डिलीवरी अच्छे से कराना, और डिलीवरी के पहले जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज का जितने भी तरीके का चेकअप होता है बच्चों से रिलेटेड, उन सारे चेकअप्स को भी वो ऑब्स्टेट्रिशियन ही परफॉर्म करते हैं और वो उन सारी चीजों को वो ट्रीट करते हैं। तो ये ऑब्स्टेट्रिशियन से हमारा नेक्स्ट वर्ड आया ऑब्स्टेट्रिक्स। अच्छा, ये ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, वन हु स्टैंड टू गिव एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। अच्छा, तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स जो वर्ड है, ये पहले के टाइम पे जितने भी डिलीवरी होती थी वो एक डिलीवरी, बच्चों के डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है और वो एक नेचुरल तरीके से ही होता था। लेकिन आज के टाइम पे ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं कि ज़्यादातर 95% केसेस में जितनी भी डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल में होते हैं और मैक्सिमम सर्जरियन सर्जरी करके ही किया जाता है। तो ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स वाले जो काम होते हैं वो अब तो डॉक्टर और नर्स उस काम को करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये नेचुरल प्रोसेस से ही होता था। तो वैसे केस में जो एक्सपीरियंस जो लेडी होती है जो इस काम को जो जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारी डिलीवरी को देखा है, तो वैसे लेडी को ऑब्स्टेट्रिक्स बोला जा रहा है, जिसको इसका एक सिनोनिम भी है मिडवाइफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड जो है, ऑब्स्टेट्रिशियन वर्ड, ये ऑब्स्टेट्रिक्स से ये आया है, ये एक लैटिन वर्ड है। अच्छा, लास्ट में ये जो ICIN जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब होता है किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना। तो अब ये क्या है कि इसके बाद अगर आप कोई भी वैसे वर्ड्स को देखो जहाँ पे आपको ये ICIN वर्ड दिखता है उसके सफिक्स में, तो उस वर्ड का मतलब है कि स्पेशल उस किसी चीज का वो एक्सपर्ट है। जैसे कि अगर मैं फिजिशियन कहूँ तो वो कोई एक्सपर्ट है जो कि जनरल फिजिशियन जो होते हैं, जो नॉर्मल जो सर्दी खांसी जो बीमारी, इस तरह की जो नॉर्मल बीमारी होते हैं, उन सब चीज़ों में जो स्पेशल होते हैं उनको फिजिशियन बोला जाता है। म्यूजिशियन जो म्यूजिक के फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं उनको म्यूजिशियन बोला जाता है। और उसी तरह इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ठीक करने में जिनकी एक्सपर्टीज होती है उनको इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे और आप ऐसे जानते भी होंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड जहाँ पे जिनका सफिक्स ICIN होता है। लेकिन अब आप ये क्या है कि अब ये जानने के बाद आपको इस वर्ड का मीनिंग को अब फाइंड करना आप थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कोई वर्ड को देखें तो उसके प्रीफिक्स और सफिक्स को भी आप देखते जाएं, जिससे आपको ये आसानी होती है चीज़ों को समझने में। अच्छा, इसके बाद हमने चिल्ड्रन से रिलेटेड देखे थे। चिल्ड्रन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको पेडिट्रिशियन बोला जाता है। और यहाँ से हमने देखा था कि पेडोज वर्ड जो है ये चाइल्ड को पेडोज बोला जाता है, और IATERI आइट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग, मतलब ऐसा हील करना, मतलब किसी चीज को होता है कि किसी चीज का जो जो दर्द होता है उसके दर्द को कम करना, उसको हीलिंग बोला जाता है। तो अगर वो मेडिकली किया जाता है तो उसको आइएट्रिया बोला जाता है।
तो पेडिट्रिशियन का मतलब अगर किसी चाइल्ड किसी तरह की परेशानी में है, किसी तरह की इसको हीलिंग की ज़रूरत है, तो वैसे डॉक्टर जो ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, वो जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनको पेडिट्रिशियन बोला जाता है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड एक और आगे का एक वर्ड है पेडेगॉगी। पेडेगॉगी का मतलब होता है लीडिंग ऑफ ए चाइल्ड। अच्छा, ये लीडिंग बेसिकली क्या होता है कि ये एक टीचिंग को रेफर किया जाता है कि ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा कोई मेथड जो टीचिंग से रिलेटेड हो, उसको ये वैसे वर्ड को बोला जाता है पेडेगॉगी। तो पेडेगॉगी का मतलब किसी भी चाइल्ड को टीच करने का जो प्रिंसिपल है, जो मेथड है, उस चीज मेथड को बोला जाता है पेडेगॉगी। तो जैसे लीडिंग ऑफ ए चाइल्ड है, तो ये AGOGS एगॉग का मतलब होता है लीडिंग, किसी चीज को लीडिंग कराना, किसी चीज के टीचिंग, किसी चीज को टीच कराना, किसी चीज को समझाना, लीडिंग। तो वैसे वर्ड को एगॉग को बुलाता है लीडिंग। तो पेडेगॉगी का मतलब हो गया बच्चों को लीड कराना। अच्छा, बहुत सारे आपने ऐसे वर्ड भी देखे होंगे जब आप किसी साइकिल का एक पेडल होता है, या मोटरसाइकिल में जहाँ फुट को आप रखते हैं उसको भी पेडिस्टल बोला जाता है। या वैसे लोग जो पैदल चलना, जो चलते हैं, जो रास्ते में जो गाड़ी से जा रहे हैं वो तो गाड़ी से तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग पैदल जा रहे हैं वैसे लोगों को पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। तो ये तीनों वर्ड में एक कॉमन वर्ड जो दिख रहा है हमें, वो है पेडीज। अच्छा, ये पेडीज और ये पेडोज, ये दो डिफरेंट वर्ड है, इससे कंफ्यूज हमें नहीं होना है। पेडीज का मतलब होता है फुट, पैर। तो आप यहाँ इस इन तीनों वर्ड को आप देखिए, इन तीनों वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं पैर से रिलेटेड है। पेडल का मतलब आप जो पैर से जब किसी साइकिल को चलाते हैं, तो जिस पोजीशन पे आप पैर को रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं, उसको पेडल बोला जाता है। पैर, अपने पैरों से जो चलते हैं वैसे लोगों को पेडिस्ट्रियन बोला जाता है। तो पेडीज और पेडोज, ये दो डिफरेंट रूट वर्ड है। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ पे स्पेलिंग PEDIS जो है वो पेडीज है, और PAIDOS या PAED वाले जो वर्ड होते हैं वो बच्चों से रिलेटेड है, और PEDIS वाले जो वर्ड है वो पैर से रिलेटेड है। तो अच्छा, तो हम देख रहे थे, एक हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ना कि पेडेगॉगी मतलब ये एक मेथड और प्रिंसिपल को बताता है टीचिंग करने के। अब इसी से एक और रिलेटेड वर्ड है पेडेगॉग। अच्छा, ये पेडेगॉग जो है वो हिस्ट्री में ये चलता आ रहा है, ये पहले का ये वर्ड है। और ये कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड इतना दिन से कोई वर्ड यूज में हो तो उस वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी निकलने लगते हैं, और वैसे ही इसी वर्ड के साथ हुआ है। मतलब ये अब एक नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। ये वैसे टीचर को पेडागॉग बोला जाता है जो जिनका जो माइंड वो नैरो माइंडेड है, वो संकीर्ण सोच के जो लोग होते हैं, जो ओल्ड फैशन होते हैं, जो पुराने ख्यालात के जो आदमी होते हैं, या जिनका डॉगमेटिक अप्रोच होता है। डॉगमेटिक का मतलब होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं हठ धर्मी। मतलब किसी नए चीज को, किसी नए आइडियाज को अगर इनको आप बताओगे तो ये इजीली कन्विंस नहीं होते, ये ट्रेडिशनल तरीके से ही चलना इनको अच्छा लगता है। तो वैसे तरह के जो टीचर होते हैं जिनका अपना पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ओल्ड फैशन और नैरो माइंडेड है, वैसे टीचर को पेडागॉग बोला जाता है। अब इसी से अब नेक्स्ट वर्ड है डेमेगॉग। वैसे लोग जो लोगों को मिसलीड करते हैं, उनको ये डेमेगॉग बोला जाता है। अच्छा, तो ये GOGUI का मतलब लीड और टीचिंग से रिलेटेड है, तो डेमो का मतलब हो गया पीपल। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि एक और हमने यहाँ पे एक हमें वर्ड दिख रहा है, वो है फोमेंट। अ पॉलिटिशियन हु फोमेंट द मासेस। फोमेंट का मतलब होता है किसी गलत काम चीज के लिए किसी चीज को किसी को उकसाना। जैसे किसी को बोलते हैं कि भड़काना। फोमेंट का मतलब होता है किसी गलत काम करने के लिए किसी चीज को, किसी लोगों को भड़काना, वैसे लोग उनको बोला जाता है। वैसे मतलब फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना। तो डेमेगॉग का मतलब हो गया वैसे लोग जो दूसरे लोगों को भड़काते हैं। जनरली ये पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा बोला जाता है। तो डेमोज का मतलब हो गया पीपल। अच्छा, तो डेमोज का मतलब पीपल हो गया, तो डेमोज से रिलेटेड हमने बहुत सारे वर्ड भी देखे हैं, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है। डेमोक्रेसी मतलब ऐसा राज जहाँ पे लोगों का राज होता है, लोग सेलेक्ट करते हैं अपने राजा को। डेमोग्राफिक मतलब होता है कि वैसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ
पीपल से वो चीज बटा हुआ है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो सेग्रीगेशन जो किया गया है वो लोगों के बेसिस पे सेग्रीगेट किया गया है, ना कि किसी जियोग्राफिकल बेसिस पे किसी चीज का किसी चीज को सेग्रीगेट किया गया है। तो डेमोस का मतलब हो गया पीपल। तो अभी हमने अच्छा, अभी मैं जितने भी सारे इस तरह की जो बात आपको जो इनके बारे में जो छोटे मोटे जो बीच में जो भी वर्ड्स जो आ रहे हैं उनके बारे में जो बता रहा हूँ, अभी आप बस इन सारे वर्ड्स को आप देखिए और इसका मीनिंग को समझिए। अभी आपको जब ये हम सब देख लेंगे तो इस वीडियो के लास्ट में हम एक बार इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। वहां पे हम जितने भी हमने रूट्स वर्ड्स जो हम देख रहे हैं और उनसे जितने भी सारे रिलेटेड वर्ड देख रहे हैं उन सबको फिर से एक बार हम लास्ट में फिर से देखेंगे। हाँ, तो उसमें एक और प्रोफेशन हमने पिछले क्लास में देखा था जिसमें एक स्किन से रिलेटेड डॉक्टर जो होते हैं तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ से फिर वर्ड आया डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब आप ध्यान दो, कभी आपने ये डर्मा वर्ड बहुत बार एड में भी देखा होगा। डर्मीकूल एक पाउडर का एड आता है, वो उस पाउडर का नाम है डर्मीकूल। डर्मीकूल का मतलब आपके स्किन को वो ठंडा करता है। अब आगे चलते हैं हम, एक वर्ड है हाइपोडर्मिक। डर्मिक का इसका मतलब होता है कि आपके स्किन के अंदर कोई अगर नीडल पेनिट्रेट करता है तो वैसे पोजीशन को, वैसे कंडीशन को बोला जाता है हाइपोडर्मिक। तो हाइपो का मतलब हो गया अंदर। अच्छा, हमारा जो स्किन है वो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसी किसी को चोट ऐसे आ जाए या किसी का स्किन जैसे होता है ना कि किसी एक्सीडेंट में स्किन का फट जाना, तो वैसे कंडीशन में जहाँ पे जिसका ऑपरेशन हो या सर्जरी हो तो उसके स्किन के अंदर हो, मतलब उसको जो पेनिट्रेट जो किया जाता है उसके स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया जाएगा, तो वैसी कंडीशन को हाइपोडर्मिक बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है किसी चीज के अंडर होना, और इसी का अपोजिट एक वर्ड होता है हाइपर, मतलब किसी चीज का काफी एक्सेसिव होना। तो हाइपो का मतलब हो गया अंडर, और हाइपोडर्मिक का मतलब स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक। नेक्स्ट वर्ड हम इसमें हम ये देख रहे हैं एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस जैसे हमने कहा कि हमारा स्किन काफी लेयर से बना है, तो जो उस लेयर में जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, जो वैसे लेयर जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे जिसे हम टच करते हैं, जिससे हम किसी चीज को टच करते हैं और उसका सेंस हमें पता चलता है, तो उस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीडर्मी। अच्छा, आप एक चीज गौर करना, सारे वर्ड में डर्मिस है तो ये स्किन से रिलेटेड ही सारा वर्ड है। टैक्सीडर्मी। अच्छा, टैक्सीडर्मी का मतलब ये एक तरीके का आर्ट होता है जहाँ पे द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल विथ लाइफ लाइक इफेक्ट। जी हाँ, ऐसा भी एक प्रोफेशन होता है। और आप इस तरह के बहुत सारे फिल्म में, हिंदी फिल्मों में भी ऐसे दिखाया जाता है कि जब किसी फिल्म में किसी विलन की फिल्म में एंट्री होती है तो जब उसके अपीयरेंस के साथ साथ जो उसके घर का और जो दिखाया जाता है वहां पे, कुछ किसी के घर में कोई शेर का दिखाया जाता है, कोई कोई घोड़ा का मतलब सर जाता है जिसमें, तो वो जो उस तरीके का जो आर्ट जो जो लोग करते हैं, या उस तरह के आर्ट में जो जो पढ़ाया जाता है जिनको, वैसा जो एक आर्ट होता है जहाँ पे इस तरीके का माउंटिंग किया जाता है स्किन को, तो वैसे आर्ट को बोला जाता है टैक्सीडर्मी। और वैसे काम में जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट जो होते हैं उनको टैक्सीडर्मिस्ट बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि आईएसटी वर्ड जिसमें होगा वो उस चीज का एक्सपर्ट होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है पैकीडर्म। पैकीडर्म वैसे एनिमल को बोला जाता है जिनका यूजुअली काफी मोटा स्किन होता है, थिक स्किन होता है, जैसे कि एलिफेंट हो गए, हाथी, हिप्पोपोटेमस, दरगियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, रेनोसर्स जो एक सिंग का जो होता है, जो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में ये काफी फेमस है, रेनोसर्स जो एक सिंग वाले जो होते हैं, हिप्पोपोटेमस उनको। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं, जो जो बेसिकली जो एनिमल होते हैं, इनका जो काफी थिक स्किन होता है, काफी मोटा स्किन होता है।
अच्छा, थिक स्किन और थिन स्किन जो है वो एक फ्रेज की तरह भी यूज होता है। जैसे थिक स्किन का मतलब जैसे थिकन योर स्किन जैसे बोला जाता है, मतलब कि अगर आपको किसी ने कुछ ऐसी बातें आपको कह दिया या आपने सोशल मीडिया पर आपको किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इमोशनली उतने कमजोर नहीं हो, तो तो इसका मतलब आपका स्किन काफी थिक है, मतलब आप छोटी मोटी बातों से उतने परेशान नहीं होते हो। वहीं उसका अपोजिट होता है थिन स्किन होना। लास्ट वर्ड है स्किन से रिलेटेड, वो है डर्माटिटिस। मतलब अगर स्किन में कोई इन्फ्लेशन आ जाए, कोई इरिटेशन आ जाए या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो वैसी कंडीशन को डर्माटिटिस बोलते हैं। अच्छा, अब इस चीज से आप देखना कि कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे TITS वर्ड होता है और उस चीज का मतलब उसी चीज का इन्फ्लेशन या इरिटेशन से होता है। जैसे आपने सुना होगा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब जो मतलब पैरों में जो दर्द जो होते हैं बहुत सारे लोगों को, जो उनको इरिटेशन होती है पैर में, तो वैसी कंडीशन को आर्थराइटिस बोला जाता है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे मेडिकल से रिलेटेड जहाँ पे आप ये जो TITS वर्ड से आप उस चीज का मतलब समझ सकते हो कि ये किसी चीज का इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की बात हो रही है। तो ये तो थे स्किन से रिलेटेड सारे वर्ड्स। अच्छा, हमने देखा था एक और स्पेशलिस्ट होते हैं जो आई से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एक और नया वर्जन उसी एक्सपर्ट को ऑक्यूलिस्ट भी बोला जाता है। ये सेम प्रोफेशन, दोनों दोनों सेम ही प्रोफेशन है, दोनों आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, दोनों सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों अगर किसी पेशेंट को अगर किसी तरह की दवाई की जरूरत है तो ये दवाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे डॉक्टर को ऑक्यूलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ऑक्यूलस से आया है तो ऑक्यूलस का मतलब होता है आई। और उसी तरह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्थेल्मो से आया था तो ऑप्थेल्मो का मतलब भी आई होता है। तो ऑप्थेल्मो या ऑकुलस ये वर्ड कहीं पे भी मिले ये आई से रिलेटेड वर्ड है, इस चीज को आप ध्यान देना। ऑकुलर। ऑकुलर। अब ऑकुलर एक वर्ड होता है जो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है कि कहीं पे भी किसी आई से रिलेटेड कोई भी टर्म यूज होती है वहां पे उसको उस चीज को ऑकुलर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मोनोकल, अ लेंस फॉर वन आई। तो ये अगर आपने कोई अगर विक्टोरियन एरा के अगर आपने कोई ऐसे क्लासिक मूवीज अगर आपने देखे होंगे जिसमें कि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के या ब्रिटिश के जो काफी एलीट ग्रुप के जो लोग होते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि वो एक एक लेंस वाले, वो एक आई में जो उनका लेंस आए वैसा वो उनके पास होता था और वो एक काफी अ, एक रिच लोगों की पर्सनैलिटी, रिच लोगों को वो रिफ्लेक्ट करते किया जाता था। अच्छा, उसी तरह है बायनोकुलर। बायनोकुलर का मतलब होता है फील्ड ग्लास दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू। मतलब एक तरह से बायनोकुलर मतलब दूरबीन होता है जहाँ पे हम दोनों आंख से किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो बाय का मतलब होता है टू और ऑकुलर का मतलब आई, मतलब दोनों आई से हम जो देखते हैं उसको बायनोकुलर, और मोनो वन आई से जो देखते हैं वो मोनोकल। अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे जहाँ पे दुकान देखे होंगे जहाँ पे काफी ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स के जो दुकान होते हैं, जहाँ कंटेक्ट लेंस के दुकान होते हैं, तो उसके सामने ऑप्टिशियन लिखा होता है, उसके सामने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं लिखा होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टिशियन में ये डिफरेंस है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है, वो सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, वो दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन ऑप्टिशियन का काम लिमिटेड है, वो एक स्पेसिफिक काम ही करता है, वो सिर्फ ग्लास के बारे में ही जानता है, ग्लास किसको कौन से ग्लास देना है, किसका क्या विजन है और उसको उस विजन के अकॉर्डिंग उसको ग्लास देना है, इसका काम बस इतना ही होता है, ये स्पेसिफिक काम होता है। तो ऐसे एक्सपर्ट को ऑप्टिशियन बोला जाता है। तो ये ऑप्टिशियन वर्ड आया है ऑप्सिस और ऑप्टिकोस से। अगर ऑप्सिस और ऑप्टिकोस से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको दिखे तो उसका मतलब होता है साइट या विजन। किसी साइट का मतलब होता है किसी चीज को देखना, और विजन तो ऑप्टिस और ऑप्सिस और ऑप्टिकोस कहीं भी दिखे आपको तो इसका मतलब होता है साइट और विजन। ओके, तो हम लोग फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जितने भी हमने आज के इस सेशन में हमने देखा। तो पहला हमने देखा था कि गायने, ये प्रीफिक्स रूट और सफिक्स के कम्बिनेशन सारे इस वर्ड में हम देखेंगे। गायने का मतलब था वुमेन, जैसे मिसोजिनिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब मिडवाइफ,
जो डिलीवरी में जो हेल्प करते हैं, और इसी से वर्ड आया था ऑब्स्टेट्रिशियन। पेडोस का मतलब चाइल्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पेडियाट्रिशियन भी बोला जाता है। पेडोलॉजी मतलब वैसा स्टडी, वैसा साइंस जो बच्चों के बारे में रिलेटेड हो, जो बच्चों के कंडीशन को जो स्टडी करता है, वैसे पेडोलॉजी उनको वैसे स्टडी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड था पेडीज, जहाँ पे हमने देखा था कि पेडोज और पेडीज में डिफरेंस है। पेडीज का मतलब है फूड, इससे हमने वर्ड देखे थे पेडल, पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन मतलब जो अपने पैरों से जो चलते हैं, जो वॉक करके चलते हैं, उनको पेडिस्ट्रियन बोला जाता है। नेक्स्ट रूट वर्ड था एगोग। हमने देखा था कि एगोग का मतलब होता है लीड करना किसी चीज का, किसी चीज को लीड करना, किसी चीज को टीच करना। तो पेडागोगी वर्ड आया था जो बच्चों को जो लीड करते हैं, बच्चों को जो टीच करते हैं, वैसे प्रिंसिपल और मेथड ऑफ लर्निंग को बोला जाता है पेडागोगी। नेक्स्ट हमने देखा था डेमोज। डेमोगोग वर्ड से हमें ये वर्ड मिला था डेमोज। डेमोज का मतलब होता है पीपल। तो इसी से हमारा वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, इस तरह के वर्ड हमने, और भी आप इस तरह के वर्ड आप अपने से आप मेमोराइज कर सकते हैं, या अगर आपको आगे कभी भी कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ आपको ये वर्ड दिखे तो आप इस चीज़ को आपको ये वर्ड रिमाइंड कराएगा। नेक्स्ट वर्ड है डर्मा। अच्छा, डर्मा का मतलब होता है स्किन। जैसे हमने स्किन से रिलेटेड तो काफी वर्ड देखे थे, जैसे पैकीडर्म देखा था जो काफी थिक स्किन वाले जो एनिमल होते हैं। डर्माटाइटिस देखा था कि वैसे स्किन से रिलेटेड कोई अगर इन्फ्लेशन हो, कोई इरिटेशन हो, तो वैसे केस को डर्माटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट उसी में हमने देखा था हाइपो, जिसमें हाइपोडर्मिक एक वर्ड था। हाइपो का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। हाइपोडर्मिक क्या था, अगर किसी के स्किन के अंदर कोई चीज हो रही, स्किन की बेसिकली स्किन के को पेनिट्रेट करता है, उस चीज को हाइपोडर्मिक बोलते हैं। ऑप्थेल्मोस का मतलब है आई, जैसे हमने देखा था कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और इसी का एक नया फॉर्म भी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड भी है ऑकुलस। ऑकुलस का मतलब भी वही है आई, और इसमें हमने और भी वर्ड देखे थे बाइनोकुलर, जो दोनों आंख से देखने वाले। मोनोकल मतलब ये जो एक लेंस होते हैं वो एक आंख में ही आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ICIN। ICIN का मतलब कहीं पे भी अगर ये सफिक्स मिले तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। जैसे कि हमने वर्ड देखे थे इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन। तो इन सारे वर्ड्स को आप जब आप देखोगे तो आपको ये ICN का मतलब ये होता है एक्सपर्ट। लास्ट वर्ड है ऑप्सिस और ऑप्टिकोस। ये दोनों वर्ड विजन और साइट से रिलेटेड है। यहाँ से हमने वर्ड देखा था ऑप्टिशियन। तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी सारे वर्ड्स को देखे, आप इस सारे वर्ड्स को एक बार फिर से आप देखो, रिवाइज करो, और अगली बार जब भी आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो, तो अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखे तो आप अपने आप को थोड़ा सा विजिलेंट रखना, ताकि ये सब चीज़ें आपको दोबारा जब देखोगे तो आपको काफ़ी इजीली वो याद हो पाएगा, और आपको समझ में भी आएगा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले सेशन में हम और कुछ जो वर्ड्स जो हमने सेशन 4 में देखे थे उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड है जो अगले सेशन में देखेंगे, और रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स भी इसको जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में सिर्फ सेशन 6 को ही नहीं बल्कि 4 और 5 को भी रिवाइज करेंगे, और एक्सरसाइज भी जो दिए होता है उन एक्सरसाइज को भी हम करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।